दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी बहुत प्रभावशाली है। ख़ास तौर से हम फेस कर रहे थे अभी स्पिरिचुअल न्यू बिगिनिंग की। स्पिरिचुअल बिगिनिंग में आपके अंदर बहुत सारे डिवाइन लाइट एंटर हो रही हैं, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन, बहुत सारे लेवल्स आप अलग अलग एनर्जीज़ के अनुभूत कर रहे हैं, इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और करंट में जो चेंज आया है वो लव ब्लेसिंग का भी चेंज आपको मिल रहा है। ये सोने पे सुहागा वाली बात है दोस्तों, ये डिवाइन की ही ब्लेसिंग्स हैं, उनका प्यार है हम सभी के लिए। जो अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड हमें समय से पहले भी मिल जाता है कई बार, और यही हो रहा है ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी में। दोस्तों, जितना बड़ा संघर्ष, जिस तरह का जीवन आप सभी ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जर्नी में जिया है, यकीनन उसके रिवॉर्ड का समय है। और डिवाइन इस समय सपोर्ट में बहुत सारे प्यार के साथ आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लेके आए हैं। यकीनन बहुत बड़ा परिवर्तन है, प्यार और भक्ति दोनों साथ साथ हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स की यू वर्सेस देम, यानी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या सोच रहे हैं वो अपनी ट्विन फ्लेम यानी अपनी पार्टनर डिवाइन फेमिनिन के लिए। और डिवाइन फेमिनिन के अंदर जो अलग तरीके का परिवर्तन है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सबसे पहले बात की जाएगी दोस्तों। अद्भुत परिवर्तन, अविश्वसनीय, जिसका इंतज़ार आप सभी कर रहे थे। स्पिरिचुअल ग्रोथ में हम सभी ये जानते हैं कि ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन्स अपने इनर वर्क को परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट उनको मिलता है, बल्कि यहाँ पे कुछ और ही आया है सामने। करंट एनर्जी में जितने भी मैस्कुलिन्स हैं उनके अंदर जो अद्भुत परिवर्तन आया है वो ये है कि कर्मा की गति में उन्होंने एक नया टर्न लिया है। आज वो किसी भी चीज़ को उस प्रेशर से नहीं फील कर रहे हैं जैसा कि पहले उनकी विचारधारा हुआ करती थी, हड़बड़ाहट में, गुस्से में। करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन, अगर हम बात करें कि अपने प्यार के बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से एक कलेक्टिव एनर्जी जो मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइन की प्रेजेंस भी फील हो रही है, और साथ ही साथ अपनी लव फ्रीक्वेंसी का ग्रेस भी उन्हें महसूस हो रहा है। क्योंकि जिन्होंने अपने कर्माज में बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल, अगर फेमिनिन एनर्जी अपने जीवन में दर्द महसूस कर रही है तो ये हो नहीं सकता कि मैस्कुलिन एनर्जी को भी किसी न किसी फॉर्म में कर्मा की गति में दर्द ना मिल रहा हो। उनके बनते हुए काम जब बिगड़ते हैं तब हमेशा उनकी फेमिनिन एनर्जी की याद उन्हें रहती है। एक वो शेल्टर जहाँ उन्हें फिज़िकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल तीनों तरह का सपोर्ट फील होता है, वो सिर्फ उनकी फेमिनिन एनर्जी से ही उनको मिलता है। ये बात वह भी जानते हैं। और करंट एनर्जी में सारी दुनिया एक तरफ और दिल में छुपा हुआ प्यार एक तरफ, और इसको वो एंजॉय भी कर रहे हैं। यानी एक शक्ति है जो उनके हृदय में है, और वो हृदय में जो शक्ति है वो यकीनन उनका प्यार है। और वो प्यार किस फॉर्म में है? एक जलता हुआ दिया जो हर समय उनको रोशनी भी दे रहा है और अपनी गर्मी भी दे रहा है। उस प्यार का, उस कंपैशन का वो नर्म प्रभाव जो उनके अंदर आ रहा है कि हाल कैसा भी हो मगर प्रेम दिल के अंदर है, और इसको उन्हें शब्दों में बयां करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन अपने कर्मास को अब समझ चुके हैं कि ये गति सिर्फ कर्मा की है, हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सरेंडर फॉर्म में आ गए हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो हो रहा है अच्छा ही है, जिसको मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, और स्पिरिचुअल वे में करूँगा। हमें कहीं कोई गलत कामों में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान भी उन्हें रिसीव हो रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान कुछ इस तरह से कि जिन परिस्थितियों पे हमारा बस नहीं, उन्हें छोड़ दो, त्याग दो।
और आपको वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि डिवाइन फेमिनिन भी अगर क्रूअल होके गुस्से में डिस्टॉर्टेड तरीके से अगर मैस्कुलिन पे वार करती है, तो करंट एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी भी ये समझ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है और मुझे इसको रिस्पॉन्स करने से और भी ज़्यादा आग भड़केगी, और इसलिए वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमें शांति निभाने की ज़रूरत है। तो अगर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जो डिस्टॉर्टेड फेज में है, अगर वो फील कर रही हैं कि हमारे मैस्कुलिन की तरफ से हमें जैसा मैं वार करती हूँ उसका प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है, यानी जिस तरह से अगर मैं टॉर्चर या ट्रिगर दे रही हूँ उन्हें, बहुत सी फेमिनिन्स की एनर्जी यहाँ पे कलेक्टिवली मिल रही है। करेंटली वो पोक कर रहे हैं, अपने मैस्कुलिन को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ कमेंट ऐसा, अगर आपकी बात हो रही है तो कुछ ना कुछ कमेंट आप ऐसा कर दे रहे हैं। ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। बात यहाँ पे हो रही है उन डिवाइन फेमिनिन्स की जो करेंटली डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। ज़रूरी नहीं कि सभी एक ही लेयर में चल रहे हों। तो उन एनर्जीज़ की अगर हम बात करें, उनके मैस्कुलिन इस समय हायर स्पिरिचुअल लेवल पे हैं और उन्हें पता है कि इन बातों का, इन तथ्यों का उत्तर देने से स्थिति बनेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा बिगड़ेगी। और ऐसे में डिवाइन लाइट, स्पिरिचुअल लाइट, डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एक कामनेस, एक कंसंट्रेशन ऐसा बना के रखी है कि उन्हें पता है कि इस स्थिति से कैसे उबरना है, और वो ये समझ रहे हैं कि ज़रूर ये कर्म है और इसको किस तरह से निभाना है। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, अभी साइलेंस रखें। ये उन फेमिनिन्स के लिए है जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। उनके मैस्कुलिन की क्या गति है वो ये है। आते हैं अब हम उन फेमिनिन्स के लिए जिन्होंने अच्छा खासा वर्क भी किया है और परिस्थिति में स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए अपने मैस्कुलिन को इक्वली अपने साथ देखना चाह रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है दोस्तों? जैसे जैसे फेमिनिन एनर्जी अपने आप पे वर्क करती जा रही है, वो सभी फेमिनाइन्स इस समय ऑल टाइम मेडिटेशन और ईश्वर के ध्यान में हैं, और इसका सीधा प्रभाव उनके मैस्कुलिन एनर्जी पे है। उनके जो बिगड़े हुए काम जो उन्हें स्ट्रेस और गुस्सा दिलाते हैं, चाहे वो उनकी सोशल लाइफ के रिलेशनशिप हो या फिर उनके गलत स्वभाव जिन्हें हम कहेंगे एडिक्टेड बिहेवियर जो थे, या अगर हम कहें कि किसी तरह से वो स्वयं को डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, अभी वो पीस में आ रहे हैं, यानी एक बैलेंस स्थापित होते हुए दिख रहा है। ये भी एक लव और ग्रेस की एनर्जी है। जिस तरह से फेमिनिन्स जो मिडिल लेवल पे हैं, जिन्होंने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर रखा है और किसी भी तरह का वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, उनके मैस्कुलिन एग्रेशन से डाउन आ चुके हैं, और एग्रेशन से डाउन आने के साथ साथ उन्हें ये लग रहा है, उन मैस्कुलिन को ये लग रहा है कि मैं कुछ भी बोलूँ इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी ही सीमा में अपने आप को बैलेंस कर रही है, और ऐसे में उनके अंदर भी स्वतः पीस की एनर्जी आ रही है, और ये भी एक काइंड और ग्रेसफुल लव की फीलिंग है। उनके मैस्कुलिन को ये एहसास हो रहा है कि एक ही ऐसी संगी है, मेरी साथी है, जिसको मैं चाहे जितना प्रताड़ित भी कर रहा हूँ और उस पर कोई फ़र्क नहीं मिलता, बल्कि वो उल्टा प्रेम से ही बात कर रही है, या नहीं भी बात कर रही है तो उसकी तरफ से मुझे लव की वाइब्रेशन ही आ रही है। चाहे जहाँ दुनिया में मैं विचरण करके आता हूँ, लेकिन मुझे यहीं पे एक फीलिंग ऑफ लव और कंपैशन और पीस की एनर्जी मिलती है, और ये एहसास डिवाइन मैस्कुलिन के मन में है। एक तरह से कहें कि उन्हें अपनी छाँव का सही पता मालूम है, और ऐसे में ये सेकंड कैटेगरी जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की है, ये भी बहुत प्रेम से एक स्थापन, एक सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम क्रिएट करके रखी है। और यहाँ भी डिवाइन की प्रेजेंस है, स्पिरिचुअल लाइट आप दोनों के बीच वर्क कर रही है। नेक्स्ट टॉप लेवल पे जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स है दोस्तों, उन्होंने एक नया लेवल अचीव किया है, और साथ में उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स ने भी। दोस्तों, करंट एनर्जी में जो टॉप लेवल पे डिवाइन फेमिनिन है, जिन्होंने अपनी ऊर्जा को भी समझा, अपने मेडिटेशन में जिनसे हम बात कर रहे थे कि अनाहत ध्वनि जिन कपल्स को महसूस हो रही है, यूनिवर्स की उस लेवल की एनर्जी, उस हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी को अगर आप फील कर रहे हैं, जिसमें हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अब सुन सक रहे हैं, करेंटली वो फेमिनिन और उनके मैस्कुलिन भी सेम एनर्जी में, पीस और ग्रेस की एनर्जी में है। न्यू स्पार्कल, न्यू बिगनिंग ऑफ लव, और ये लव जो है वो स्पिरिचुअल लव,
फाइनल स्पिरिचुअल लव जिसे कहते हैं, जिसमें कोई डिज़ायर नहीं है, कोई तड़प वाली फीलिंग नहीं, लेकिन एक में समाहित होने की आकांक्षा तो है। यानी कि जो आप हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वो आपके बिना अधूरा है, ये वाली फीलिंग है। कर्मा चल रहा है, यकीनन जब तक हम धरती पे हैं कर्म में हैं। जितनी फास्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ फैमिलीन्स की हो रही है उतने फास्ट ही कर्मा से क्लीन होते जा रहे हैं उनके मैस्कुलिन। वर्क प्रेशर है मगर अब वो प्रेशर नहीं है जो वर्क में वो लिया करते थे। अभी वो बहुत पीसफुली ग्रेसफुली अपने काम को भी पूरा कर रहे हैं और मंद मंद जैसे मैस्कुलिन एनर्जी जिस तरह से अपनी फैमिलीन को फील कर रही है, बिल्कुल वैसे ही फैमिलीन अपनी योग साधना में बिजी है। जिस तरह से फैमिलीन एनर्जी यूनिवर्स को सुनने की कोशिश कर रही है, वैसे ही साथ साथ मैस्कुलिन एनर्जी अपनी फैमिलीन एनर्जी को साक्षात फील कर सक रहे हैं। दूरी का एहसास ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है कि फ़ोन करें, मैसेज करें, बात करें या ना करें। एक ठहराव, प्यार भरा, ग्रेसफुल और यूनिवर्सल स्पिरिचुअल स्टेग्निटी जो है, स्ट्रेंथ जो है, वो दोनों फील कर रहे हैं। करंट भाव में अगर हम कहें कि 3D वर्ल्ड में वो उनसे कैसे बातचीत करेंगे, तो जैसे ही आपका मिलना होगा ईश्वर की कृपा से, जब भी आपका आमना सामना होगा, फ़ोन आए या मैसेज आए, आपके पास तो पहली चीज़ टॉपिक ही नहीं है। एक प्रेम, एक मुस्कुराहट, एक सादगी, एक सरल व्यवहार, जहाँ से शुरू हुए थे फिर से वहीं आ गए हैं। लेकिन इस शुरुआत और वापस लौटने की स्थिति में इतने सारे लेसन्स, जो लेसन आपने सीखे उनकी एब्सेंस में, उनके ट्रिगर से, वैसे ही कुछ लेसन्स उन्होंने सीखे आपकी एब्सेंस में दुनिया से, कि देखो एक ही एनर्जी थी, एक ही काउंटर हमारी थी जो सब कुछ कहने पे भी बर्दाश्त करती थी और आज भी मुझे वहीं खड़ी दिख रही है। मगर वो दिव्य स्वरूप आज उसका भी परिवर्तित है और परिवर्तन तो मेरे अंदर भी है। आज मेरे पास कोई भी गुस्सा नहीं, कोई भी वो आक्षेप नहीं जो जानबूझ के वो किया करते थे अपनी फैमिलीन पे। कोई कमेंट, किसी भी तरह से दुखी कर देने वाली बात, जानबूझ के हिट और ट्रिगर करना। दुनिया से घूमने के बाद भी उन्हें लगा कि कुछ तो है जो हमेशा वही मिलता है मुझे जहाँ मैं छोड़ के जाता हूँ, और भी ज़्यादा ब्राइटर फॉर्म में, और भी ज़्यादा ग्रेसफुल तरीके से मेरा इंतज़ार करते हुए। उन्हें ये संभावना थी कि शायद मेरे व्यवहार से इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा और अब तक वो छोड़ के जा चुकी होंगी, जैसे दुनिया के हर रिश्ता छोड़ के जाता है। मगर नहीं, यहाँ जो ग्रेस है वो अनकंडीशनल लव का है, स्पिरिचुअल लाइट में। और करंट एनर्जी में यही ग्रेस दोनों फैमिलीन और मैस्कुलिन फील कर रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से हर बार फैमिलीन सोचती है कि अब रिश्ता तोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत हुआ, कम से कम प्यार नहीं तो परमेश्वर तो मिलेंगे। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं कि जब प्रेम नहीं तो परमेश्वर को पालें, आपको परमेश्वर के साथ साथ प्रेम की झलक भी दिखती रहेगी। ये बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है, ब्लेसिंग है डिवाइन की, कि जब जब आप प्रेम को डिज़ायर से बाहर करते हैं और ये सोच लेते हैं अब मूव ऑन करना है, नहीं चाहिए वो प्रेम जो दर्द से भरा है, और आप परमात्मा की तरफ झुकते हैं, ग्रेसफुली आपका प्यार परमात्मा के पीछे ही खड़ा हुआ मिलता है। और यही परिभाषा है प्रेम की। जब हम लस्ट और डिज़ायर से बाहर आते हैं, डिवाइन एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है उस पल डिवाइन फैमिलीन भी अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेके आती है। आपने जब परमात्मा की तरफ रुख किया डिवाइन फैमिलीन्स, उस समय आपने भी अपने अंदर की वो डिज़ायर जो आपको रोक रही थी, आपके लिए बाधा डाल रही थी, आपको कहीं ना कहीं एक चाहत की एनर्जी में बांध के रख रही थी, जैसे ही आप उस बंधन को मुक्त करते हैं कि कुछ भी हो, अब तो ईश्वर की गति में जाना है, प्रेम तो मिलेगा, इस बात का पक्का विश्वास है, मगर ईश्वर ज़रूर मिलेंगे, ये अटल सकते हैं। और जैसे ही डिवाइन फैमिलीन इस एनर्जी में खुद को पाने की कोशिश करती है, अपने अंदर जाते ही परमात्मा और प्रेम दोनों साथ मिलते हैं, ये अलग हो ही नहीं सकते। करंट एनर्जी में यही है जो टॉप लेवल डिवाइन फैमिलीन्स हैं। अगर आप
यूनिवर्स की एनर्जी को फील कर रहे हैं, आप अनाहत साउंड सुन रहे हैं, वॉइस ऑफ यूनिवर्स सुन रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसीज में स्वयं आप और परमात्मा दोनों के साथ आपका प्रेम वही है, कहीं नहीं गया है। ये नश्वर है, नहीं है। प्रेम हमेशा साथ में रहने वाला है। जगत नश्वर है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो इमॉर्टल है। उसी तरह जैसे वॉइस ऑफ लव, वॉइस ऑफ यूनिवर्स और परमात्मा की जो छवि है, जो उनका ओज है, जो उनका दिव्य प्रकाश है, उसको देखने के बाद आपको हर तरफ प्रेम नज़र आएगा। करंट एनर्जी में मैस्कुलिन्स भी अपनी फैमिलीन के लिए उतना ही प्यार महसूस कर रहे हैं। ये टॉप लेवल एनर्जी है। अगर हम सही मायने में कहें तो उन्हें भी इस दुनिया से पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन हो गया है, डिटैचमेंट की फीलिंग आ चुकी है। उन्हें पूरा पता है कि जीवन का अर्थ समझ में आया। जिन जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे थे वो सब कुछ हाथ से छूटने के लिए आतुर है। सारे रिश्ते टूटेंगे, सारा लस्ट है जो वो बह गया कहीं पे। अंत अगर है कहीं तो वो है शांति में, और वो शांति अगर मिलती है तो वो वही एक साथी है, या तो परमपिता या हमारा प्रेम। दो ही चीज़ें हैं जहाँ पे हमें शांति मिलती है, जहाँ हम स्वयं को पा लेते हैं। और वो स्वयं को पाने की अभिलाषा अब डिवाइन मैस्कुलिन्स में भी है। कहें ना कहें, लेकिन प्रेम भरपूर है। वो आभा, वो ओज, वो ग्रेस, वो जताने का तरीका, जिन डिवाइन फैमिलीन्स की बात हो रही होगी, आप ये देखेंगे कि कितना भी आप पीछा छुड़ा लें, दोनों भी अगर पीछा छुड़ाने के लिए ये फाइनल हो गया कि अब नहीं, अब दूर हो चले हैं, लेकिन यदि उनका मैसेज आएगा तो प्रेम भरा ही होगा। एक शब्द लाखों शिकायतों को ख़त्म कर देने वाला ये प्रेम है, जो सभी दुर्भावनाओं पे एक शब्द में भारी है। कैसे हो, इतना ही काफ़ी है मोक्ष के लिए। तो दोस्तों, ये करंट एनर्जी बहुत प्यारी है। आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जो हमारी डिवाइन फैमिलीज कठोर साधना में आ चुकी हैं, जिसे हम कहेंगे परमात्मा की लगन में एक दिव्य साधना में वो इस समय हैं, वो अपनी साधना को बरकरार रखें। इस बात का गुरु मंत्र लेके कि प्रेम सदा आपके अंदर है, आपकी काउंटर एनर्जी सदा आपके चेतना में है। वो आपकी हर वो एनर्जी है जिससे आप परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे कि आप दोनों वही ईश्वर को अगर जागृत करना है तो बिना उन दो तारों को साथ लिए आप जागृत नहीं कर सकते। और जिन्होंने इस प्रेम को देखा वो समझ पाए हैं, अनुभूत कर पाए हैं। ये शब्दों में बताना मुश्किल है कि जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं और ईश्वर के ध्यान में आते हैं, तो ध्यान तो ईश्वर का है, लेकिन प्रेम पीछे मुस्कुरा रहा है, क्योंकि यही सत्य है, जहाँ ईश्वर है वहीं प्रेम है। और वही प्रेम इस समय डिवाइन फैमिलीन और मैस्कुलिन दोनों के जीवन में इस समय बरस रहा है। यदि आप 11-11 फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी न्यू बिगिनिंग का आशा है। उन्हें पता है कि अब फिर से मुझे उसी जीवन को जीना है जहाँ पे एक परम सुख था। और इसी 11-11 की न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में बहुत बड़ा ग्रेसफुल टर्न आपकी लाइफ में आ रहा है डिवाइन फैमिलीज और मैस्कुलिन दोनों की एनर्जीज में। यकीनन व्यवहार परिवर्तन होगा। आप में भी बहुत परिवर्तन आया है डिवाइन फैमिलीज। आप खुद को देखें, कुछ दिन पहले आप जैसे थे आज वैसे नहीं हैं। एक्सपेक्ट मत करें कि आपके मैस्कुलिन जब मिलेंगे तो जहां आपने छोड़ा था वैसे ही मिलेंगे और प्रेम से आपके गले लग जाएंगे। नहीं, उनके अंदर भी विशाल परिवर्तन आया है। उन्होंने भी बहुत सारे कर्मास को रिलीज़ किया है। एक ठहराव, एक पेशेंस, एक ग्रेस उनके साथ भी है। व्यक्त करने का तरीका बदल गया, लेकिन यकीन रखिए इस बार जो अभिव्यक्ति होगी, जिस तरह से वो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, वो स्पिरिचुअल लेवल का ही होगा, वो डिवाइन लेवल का ही लव स्पिरिचुअल कमेंट होगा आपके लिए, वो स्पिरिचुअल पीस होगी आपके लिए। दोनों के मिलने से शब्दों की ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसा एहसास, उस प्रेम को वास्तव में प्रेम की श्रेणी में रखा जा सकता है। अभी तक तो जो लेसन ले रहे हैं उनको भी यहीं तक आना है। ठहराव, जैसे प्रकृति शांत है मगर प्रेम में है,
जैसे परमात्मा शांत है मगर प्रेममय है, जैसा जल की जो ध्वनि है आप सुनते हैं तो मिठास है, लेकिन जितनी हलचल करेंगे वो शोर में बदल जाती है। तो प्रेम से उस गंगा को बहते हुए महसूस करिए जो आपके अंदर और बाहर दोनों इस समय डिवाइन की ब्लेसिंग्स में आपके साथ है। मैं सभी के लिए कामना करती हूँ बहुत जल्द आप सभी को इस प्रेम में अनुभव हो सके और ज़्यादातर हमारी डिवाइन फैमिली इस अनुभव को अब महसूस करने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग विद ग्रेसफुल लव एक्सप्रेशन। आपके पर्सन आपसे कम शब्दों में अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति करने वाले हैं। वेलकम करिए बहुत सारे प्यार के साथ, और प्यार में शांति ज़्यादा है, इच्छाएं गायब हैं। यही प्यार है, यही परमात्मा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।